नाज़रीन किराम, आपका अपना पसंदीदा चैनल अपना तर्जुमान में कुछ माह कबल आपने देखा होगा कि बालासोर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर साहिली किनारों पे बसने वाला गांव पांता में एक मकतब अहले सुन्नत गरीब नवाज के नाम से फाउंडेशन रखा गया था। लेकिन अब आप सबों की ताउन से न्यूट्रल ढलाई तक काम पहुंच चुका है। बड़ी खुशी इस बात की है कि मकतब अभी मुकम्मल तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन मोहल्ला के बच्चे बड़ी तादाद में अपना दाखिला करवा चुके हैं। अपना तर्जुमान के सब एडिटर अजीम बालेसरी ने जब पांता पहुंचकर मकतब का जायजा लिया तो पता चला कि गांव में दीनी तालीम हासिल करने का कोई खास जरिया ना था, जिसकी वजह से कोई औरतों के पास पढ़ता था तो कोई कट उस्ताजी के पास गलत अरबी सीखता था। अब इस मकतब के खोलने की खुशी में 150 से ज़ायद बच्चों ने दाखिला ले लिया है। मकतब में दाखिला लेने वाले बच्चे बच्चियों ने भरपूर अपनी खुशी का इजहार किया है। आइए सुनते हैं तालिबे इल्मों ने क्या कहा। बेटा सईफुल अली खान। आपके अब्बू का नाम? रमजान अली खान। घर कहाँ है? घर पंता। यहाँ कहाँ आए थे आप लोग? यहाँ मद्रसे को आए थे। क्या पढ़ रहे हो? अब उर्दू। और सिर्फ उर्दू या अरबी भी? अरब भी। अरबी भी। अच्छा, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले कहीं नहीं। क्यों मद्रसा नहीं था। फिर मदरसा खोला गया यहाँ पे। हाँ। कौन मदरसा का नाम क्या है? अहले सुन्नत गरीब नवाज। तो कितना आप अकेला आ रहे हो ना अपने दोस्त लोगों को लेकर आ रहे हो? पूरा क्लियर बोलो। मेरे दोस्त सब आ रहे हैं मदरसा पढ़ने। इससे पहले तुम सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करते थे, अभी दीनी तालीम हासिल कर रहे हो। कितना घंटा पढ़ते हो यहाँ पर? यहाँ पर 1 घंटा और 1.5 घंटा। तो यहाँ पर से क्या क्या सीखे? यहाँ पर 5 वक्त नमाज पढ़ने का तरीका और उर्दू अरबी और खाने का दुआ, सोने का दुआ, खा के उठने का दुआ सब सीखे। जो अंकल लोग मदरसा तैयार करे उनका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। तो देखा नाज़रीन, बच्चे जो है मदरसा कायम करने वालों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि गांव में होना चाहिए। शहर के हर कोने कोने पे तो मदरसा कायम है, मकतब चलता है, लेकिन गांव के बच्चों के लिए भी दीनी तालीम का ज़रूरी है। दीनी तालीम से अगर हम महरूम रह जाएं, अगर सिर्फ असली तालीम हासिल करें और दीनी तालीम से महरूम रहें तो फिर वो बेकार है। और सिर्फ खाली दीनी तालीम हासिल करें और असली तालीम से ही महरूम रहे, ऐसा भी नहीं। तालीम तो तालीम है, सब तरह के तालीम हासिल करनी चाहिए। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे सिर्फ पांता से नहीं, पांता से बाहर जो मोहल्ला है, बुगदा है, जो बहुत सारे इलाके हैं वहाँ से भी आते हैं। तो एक बुगदा से आया वाला बच्चा जो है, आपका नाम क्या है? शेख साजिद। अब्बू का नाम? शेख समामुल। बुगदा घर है ना आपका? हाँ। तो वहाँ से किस तरह चल के आते हो, साइकिल से आते हो, किस तरह? साइकिल से आते हैं। साइकिल से आते हो। तो यहाँ जो तालीम हासिल करने आते हो, कितना खुशी महसूस? बहुत खुशी। इससे पहले कहीं पढ़ते थे? नहीं। क्यों? मदरसा ही नहीं था। मदरसा नहीं था। ना। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम नैना खातून। अब्बू का नाम क्या? अब्बू का नाम सराजुल शाह। घर कहाँ है? घर पंता। अच्छा, ये तुम यहाँ कहाँ आए थे? मदरसे में पढ़ने आए थे। इससे पहले कहीं पढ़ती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि मदरसा नहीं था। अभी फिलहाल? फिलहाल मदरसा हो चुका है। मेरी सहेली भी आ रही है पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं कहूँगा कि जो इमाम साहब हैं यहाँ के, पांता मस्जिद के इमाम साहब हैं, और उनके साथ में उनके दोनों साहबजादे हैं, हमीद रज़ा और हसन रज़ा, दोनों मिलके, और उसके तमाम कमेटी, यहाँ पर जो तमाम लोगों की जो कमेटी है, करीब कमेटी में 40 से ज़्यादा मेंबरान हैं, और तमाम कमेटी के मेंबरान मिलके तमाम लोगों की कोशिश से, पांता के लोगों की कोशिश से, परखी के लोगों की कोशिश से, यहाँ तक कि बालासर के लोग भी इसमें जुड़े हैं, बालासर के लोगों की कोशिश से आज ये मकतब 100
100 से ज़ायद बच्चों को जो है दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए गामजान है। और लॉकडाउन का पूरा ख्याल किया जा रहा है। बच्चे मास्क पहने हैं तो मतलब सैनिटाइज़र भी किया जा रहा है। यहाँ आने से पहले बच्चों को हाथ वॉश करने के लिए कहा जाता है, तमाम चीज़ें। और ऐसे भी दीनी तालीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी बच्चे मदरसा यानी कुरान पकड़ते हैं, वज़ू करके आते हैं। वज़ू सिर्फ हाथ धोने को कहा नहीं जाता, हाथ चेहरा सब कुछ धोने को कहा जाता है। तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और उसके बाद सोशल डिस्टेंस करके बैठा के जो है 1 से 1.5 घंटा जो है उनको तालीम दी जाती है। अभी कोरोना के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 बच्चों को लेकर तालीम दी जा रही है। कोविड गाइडलाइन को मानते हुए समाजी दूरी का खास ख्याल रखा जा रहा है। 1.5 से 2 घंटे 2 उस्तादों की ज़ेरे निगरानी बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम बालाशोर से 25 से 30 किलोमीटर दूर गांव साहिली किनारे यानी पांता पे मौजूद हैं। और पांता के जो मस्जिद है वहाँ पे मौजूद है। मस्जिद के सहन में चल रहा मकतब। अभी फ़िलहाल पीछे जो आपने झलकियाँ देखा, किस तरह आप इससे पहले भी तर्जुमान में देख चुके थे जब मदरसा के नाम से अहले सुन्नत गरीब नवाज मदरसा के नाम से फाउंडेशन डाला गया था, उस वक्त भी हमने न्यूज़ करके दिखाया था। उसके बाद अभी फ़िलहाल आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह मदरसा का जो है मतलब न्यूट्रल ढलाई तक पहुँच चुका है। और न्यूट्रल ढलाई में किस तरह मेंबरान जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, वो तमाम नज़ारा दिखा रहे। लेकिन अभी मदरसा जो है यानी मकतब जो है कम्प्लीट नहीं हुआ है। जी, मेरा नाम है मोहम्मद अजमत रजा मुजाहिदी। आप किस गांव के रहने वाले हैं? मैं रहता हूँ हरीपुर गांव में। मतलब इसी समुद्री इलाके में? जी, इससे दूर है, थोड़ा बहुत दूर है। तो आप यहाँ जो आते हैं, तालीम देते हैं बच्चों को, किस तरह आपको खुशी महसूस होती है? बच्चे किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है जो अपने इस इदारे पे मैं पढ़ाने आता हूँ, मुझे बहुत खुशी लग रही है। और बच्चे लोग भी बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है, फजल है। आगे चलते हुए इस मदरसा भी तरक्की किएगा और बच्चे भी अच्छे से अच्छा और ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे। सलामत अलैकुम। आप इसी गांव के हैं? हम इसी गांव के हैं, नज़दीकी हैं। तो ये जो मदरसा जब शुरू हुआ, अहले सुन्नत गरीब नवाज मदरसा शुरू हुआ, तब से लेके अब तक आप जुड़े हुए हैं, किस तरह आप महसूस कर रहे हैं एक मदरसा कायम कर? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग ने मदरसा का तालीम नहीं मिला और हम नज़दीकी घरों से हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों का जब हम लोग बाहर जब रोज़ी रोज़गार में जो बाहर निकले, तब हम लोगों को इरादा आया जो हम लोग गाँव में एक मदरसा चाहिए। हम लोग के बाल बच्चे या अड़ोस पड़ोस के बच्चे को इसमें नमाज रोज़ा दरूद का परम पता चलना चाहिए। इसलिए हम लोग मदरसा के लिए सब लोग भाई दोस्त लोग मिल के सब लोग मदरसा बनाने के लिए दिल करें और बहुत मेहनत से भी कर रहे हैं। बाहर से अंदर से सब लोगों की हिसाब से मिल रहा है, जो हम लोग उसी हिसाब से काम करते चल रहे हैं। सर हमीद रज़ा हैं, आप लोग का जो पूरा मेहनत जुड़ा रहता है, आप तो क्या कहोगे, मतलब किस तरह अंदर से खुशी महसूस? जी, बहुत खुशी तो हो रही है इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी बस यही ये है जो आगे चल के भी ऐसा चले रहे अच्छे से। अभी तो हम लोग न्यूट्रल तक पहुंच गए हैं, जैसे भी जहां तक के मतलब सबका मतलब इमदाद से, सबका हेल्प से
न्यूट्रल तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तो छत के लिए बाकी है। तो हम लोग जैसा बोले थे जो साइट में पढ़ाएंगे बच्चे लोग को, ऐसा मस्जिद के पिंड में पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को। तो फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं जो जल्द से जल्द अगर छत पड़ जाए तो इंशाल्लाह वहाँ पे मदरसे में पढ़ाएंगे। तो जो भी हम लोग का पहले भी हम लोग बताए थे तो अभी भी बोल रहे हैं, तो जो भी हम लोग का ये देख रहे हैं, देख के इंशाल्लाह दिल में अगर कुछ उमंग जागे, जो इंशाल्लाह गांव में अगर इमदाद करेंगे तो जल्द से जल्द हम लोग का छत भी हो जाएगा और बच्चे लोग भी वहाँ आराम से पढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, जिस तरह आप तमाम झलकियाँ देख रहे थे, मेंबरान की बातें, जो अहले सुन्नत गैर नमाज़ मेंबरान की बातें हमने आपको सुनाई। बच्चों की जो ख्वाहिश थी, बच्चे किस तरह खुशी महसूस करते हैं यहाँ पढ़ के, उनकी बातें सुनाई। उनके जो कहना था कि गांव में मदरसा नहीं था, वो महरूम थे तालीम से, दीनी तालीम से, और मदरसा होने के बाद वो आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तमाम बातें आपको सुनाई और तमाम नज़ारा हमने आपको दिखाए। तो आपको ये स्क्रीन में इस वक्त जो है अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, आप इनसे रब्ता करें। अकाउंट में जो अपने, क्योंकि दिन के लिए अगर आप ताउन करना चाहते हैं ताउन करें। कैमरामैन शेख इरफान के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासर, उड़ीसा।